हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं सूरज कश्यप आप सभी का स्वागत करता हूं आज के न्यू टॉपिक में। आज मेरा टॉपिक है वर्णमाला। सबसे पहले हम बेसिक जान लेते हैं, उसके बाद वर्णमाला चैप्टर शुरू करते हैं। हिंदी। हिंदी की भाषा का शब्द है। हिंदी एक फारसी भाषा का शब्द है। फारसी भाषा का। यह भाषा किसने दिया? या ईरानियों ने दिया। ईरानियों ने। ये छोटे छोटे पॉइंट है जो आप लोगों को पता होना चाहिए। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? हिंदी दिवस, विश्व हिंदी दिवस, विश्व हिंदी दिवस, अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस, मातृभाषा दिवस, मातृभाषा दिवस। संविधान में हिंदी को कब शामिल किया गया? किया गया। हिंदी दिवस 10 जनवरी को, विश्व हिंदी दिवस 14 सितंबर, अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस 21 फरवरी को। संविधान में हिंदी कब अपनाया गया? 14 सितंबर 1949। ये जो छोटे छोटे पॉइंट है आप लोगों को पता होना चाहिए। इसके बाद हम अपना टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, वर्णमाला। वर्णमाला। वर्णमाला दो प्रकार होते हैं। कौन कौन? इसके दो भेद होते हैं। कौन कौन? एक होता है स्वर, इसका दूसरा नाम अच्छ होता है। एक होता है व्यंजन, इसका नाम होता है हल। इसकी परिभाषा क्या है? परिभाषा वर्णमाला के दो शब्दों से मिलकर बना है। वर्णमाला दो शब्दों से मिलकर बना है। एक है वर्ण प्लस माला। वर्ण मतलब होता है मेल, माला का मतलब होता है समुदाय। इसकी परिभाषा निकल के आई, क्या निकल गई? वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णमाला कहते हैं। आप लोगों को ये पता होना चाहिए। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। स्वर। स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं। इनकी संख्या 11 होती। कौन कौन? छोटा, बड़ा, छोटी, बड़ी, छोटाऊ, बड़ाऊ, रिस, ये, आए, वो, आओ। इस बार यूपी पुलिस में पूछा गया कि स्वर कितने होते हैं, तो 11 सब लोग जानते थे। बोले इस बार 13 ऑप्शन में था, 13 सही था, क्योंकि इसमें आयोग वहा को दो काउंट कर लिया गया। कौन कौन? आयोग वहा को दो। अगर आपके प्रश्न में ये आया कि वो स्वर कितने होते हैं तो आपको 13 चुनना है, क्योंकि ये एक बार पूछ चुका है। 13 नहीं होगा तब 11 सही है।
इसके बाद वर्ण कितने होते हैं? वर्ण कितने होते हैं? 52। सबको पता है। ये एक और जोड़ा गया जिसका नाम विशिष्ट व्यंजन। विशिष्ट व्यंजन। इसे जोड़ा गया विशिष्ट व्यंजन। मतलब 52 कौन कौन होते हैं? स्वर, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन, संयुक्त व्यंजन, संयुक्त व्यंजन, द्विगुण व्यंजन। इसे आप उच्छ्रुत व्यंजन भी कह सकते हैं। उच्छ्रुत व्यंजन, अयोगवाह व्यंजन, अयोगवाह व्यंजन। एक होता है अभी जो बताया था विशिष्ट व्यंजन। स्वर 11, स्वर व्यंजन 25 होते हैं। अंतस्थ व्यंजन 4, ऊष्म व्यंजन 4, संयुक्त व्यंजन 4, उच्छ्रुत व्यंजन 2, अयोगवाह 2, स्वर विशिष्ट व्यंजन 1। आप इसे जोड़ेंगे तो टोटल 53 व्यंजन आएगा। स्वर व्यंजन का से लेकर मां तक होता है, ये 4 होते हैं। आप लोगों को ये मतलब पता होगा कि कितने कितने होते हैं, 53 पूरा काउंट। इसके बाद आगे यहीं पर लिख लीजिए। कामता प्रसाद के अनुसार, कामता प्रसाद के अनुसार वर्ण 43 होते हैं। कामता प्रसाद के अनुसार 43 होते हैं। उच्चारण के आधार पर 45 होते हैं। आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि उच्चारण कामता प्रसाद के अनुसार वर्ण 43 होते हैं, उच्चारण के आधार पर वर्ण 45 होते हैं। इसके आगे पढ़ते हैं स्वरों का वर्गीकरण। वर्गीकरण, स्वरों का वर्गीकरण 2 होते हैं। कौन कौन? पहला है पहला स्वर है हस्त स्वर, इसे मनोय कहिए या एक मात्रिक। इसकी परिभाषा क्या है? जो वर्ण एक खंड के द्वारा निर्मित होते हैं, निर्मित होते हैं। इनकी संख्या 4 होती है। कौन कौन? छोटा, छोटी, छोटाऊ, रेस। इसके बाद ये दूसरा है, दूसरा संधि स्वर, संधि स्वर। इसकी परिभाषा क्या है? जिन वर्णों का उच्चारण करते समय दो खंडों का निर्माण हो, दो खंडों का निर्माण होता है। इनकी संख्या 7 होती है या 2 भेद होते हैं। कौन कौन? इनके 7 कौन कौन होते हैं? ये 4 तो हो गई, बड़ा, बड़ी, बढ़ाऊ, ये, आए, वो, औ। 3 3 6 7 ये होते हैं।
इस चार को हम संयुक्त स्वर भी कहते हैं। संयुक्त स्वर, ये तीन कौन है? ये तीन इसके आगे पढ़ते हैं। संधि के दो भेद होते कौन कौन? एक होते हैं सजातीय, सजातीय स्वर, इसी परिभाषा जिन वर्णों का निर्माण एक खंड से हो, एक खंड से हो, एक खंड से हो, इनकी संख्या कितनी होती है? तीन। कौन कौन? बड़ा, बड़ी, बड़ाऊ। जैसे बड़ा कैसे बना है? छोटा प्लस छोटा मिलकर बड़ा बना है। छोटी प्लस छोटी मिलकर बड़ी बनी है। छोटाऊ प्लस छोटाऊ मिलकर बड़ाऊ बना है। आप ये समझिए कि ये कैसे बना है। इसे निर्माण एक खंड के द्वारा हो, एक खंड से हो। इसका दूसरा है विजातीय स्वर। विजातीय से जिन वर्णों का निर्माण दो खंडों से हो, इनकी संख्या चार होती है। जिन वर्णों का निर्माण दो खंडों से हो, इनकी संख्या चार होती है। कौन कौन? ये, आए, वो, औ। ये का निर्माण कैसे होता है? छोटा प्लस छोटी मिलकर आय बनता है। आय का निर्माण कैसे होता है? छोटा प्लस आय मिलकर आय बनते हैं। वो का निर्माण कैसे होता है? छोटा प्लस छोटा मिलकर वो बनता है। छोटा प्लस वो मिलकर औ बनता है। इन दो को हम क्या कहते हैं? कंठ तालु कहते हैं, कंठ तालब कहते हैं। इन दोनों को हम क्या कहते हैं? कंठोष्ठ। इन दोनों को हम कंठ ओष्ठ कहते हैं। ये आय को कंठ ओष्ठ, और ये चारों को क्या कहते हैं? संयुक्त स्वर। संयुक्त स्वर। अब इसके आगे पढ़ते हैं। आप लोगों को यहां तक समझ में आ गया होगा। इसके आगे हिंदी में मात्रा के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। हिंदी में मात्रा के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण तीन होते हैं। कौन कौन? ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुप्त स्वर। ह्रस्व स्वर किसे कहते हैं? ह्रस्व स्वर जिनको बोलने में एक गुना समय लगे, एक गुना समय लगे। इनकी संख्या चार होती है। कौन कौन? छोटा, छोटी, छोटाऊ, रिस। इसके बाद एक हो गया दूसरा दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर जिनको बोलने में दोगुना समय लगे।
जिनको बोलने में दुगना समय लगे इनकी संख्या 7 होती है। कौन कौन? बड़ा, बड़ी, बड़ाऊ, ये, आए, वो, आओ। तीसरा क्या होता है? प्लुप्त स्वर। प्लुप्त स्वर जिनको बोलने में 3 गुना समय लगे। जिनको बोलने में 3 गुना समय लगे इनकी संख्या मतलब एक ही होती है। ओम राम। आप इन्हें बोलोगे तो 3 गुना समय लगेगा। जैसे ओम राम, ये ओम है, आप इसे बोलोगे 3 गुना समय लगेगा। आप समझे? इसके बाद आज हम पूरा स्वर पढ़ेंगे, कल व्यंजन पढ़ेंगे। यहां तक आप लोगों को समझ में आया होगा। इसके बाद आज है जीव के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। जीव के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। जीव के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण कितने होते हैं? 3 होते हैं। कौन कौन? अग्र स्वर, मध्य स्वर, पक्ष स्वर। पहले एक एक तो पढ़ते हैं। अग्र स्वर पढ़ते हैं पहले। अग्र स्वर इनकी संख्या 4 होती है। अग्र स्वर क्या है? परिभाषा इसकी, जिन वर्णों का उच्चारण अग्र भाग से हो। इनकी संख्या 4 होती। कौन कौन? छोटी, बड़ी, ये, आए। आप जैसे यहां से बोले छोटी, बड़ी, ये, आए, तो अग्र स्वर ये जीभ से बोले जैसे, तो इसे अग्र स्वर कहते हैं। जो आगे के हिस्से से बोला जाए उसे हम अग्र स्वर कहते हैं। अग्र स्वर। इसके बाद दूसरा है मध्य स्वर। मध्य स्वर जीभ के मध्य भाग से बोला जाए। मध्य भाग से बोला जाए। मध्य भाग से बोला जाए। इनकी संख्या 1 होती है। कौन? आ। इनकी संख्या 1 होती है। आ जैसे आप बोले आ, तो इनकी संख्या 1 होती है। इसके बाद तीसरा है, आप लोगों को समझ में आता होगा, एकदम बेसिक से है। तीसरा है पक्ष स्वर। पक्ष स्वर जिन वर्णों का उच्चारण पक्ष भाग से हो। भाग से वो इनकी संख्या कितनी होती है? आप लोग वैसे काउंट कर लिए। 4 1 5 ये हो गया, तो 5 इधर ही बचे। कौन कौन होता है? बड़ा, छटाऊ, बड़ाऊ, वो, औ। 3 2 5 5 4 9 10। री को नहीं काउंट करते हैं। आप लोगों को एकदम समझ में आ गया होगा। इसके बाद आगे चलते हैं। 2 और बचा है। कौन? मुख खुलने के आधार पर, एक वृत्त मुख, एक ओष्ठाकृति के आधार पर। आप लोगों को एकदम समझ में आ गया होगा। दूसरा आप जाके मुखाकृति के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण।
के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। स्वरों का वर्गीकरण यह कितने होते हैं? ये 4 होते हैं। कौन कौन? 4। समृद्ध स्वर, अर्ध समृद्ध स्वर, विपरीत स्वर, अर्ध विपरीत स्वर। पहले हम पढ़ते हैं समृद्ध स्वर। मतलब हम चारों बोल दे, एक बार लिखेंगे नहीं, एक तो लिख देंगे फिर दोबारा लिखेंगे। पहला है समृद्ध स्वर। समृद्ध स्वर जिसे बोलने में मुख पूरा बंद हो। मुख पूरा बंद हो। इनकी संख्या 4 होती है। छोटी बड़ी, छोटी बड़ी, छोटाऊ, बड़ाऊ। इनकी संख्या 4 होती है। छोटी बड़ी, छोटाऊ, जिसमें जिसे बोलने में मुख पूरा बंद हो। जैसे छोटी बड़ी, छोटाऊ, बड़ाऊ। आप इसे बोलेंगे तो मुख आपका बंद होगा। समृद्ध स्वर हो गया। दूसरा है इसके बाद अर्ध समृद्ध स्वर। अर्ध समृद्ध स्वर जिसे बोलने में मुख थोड़ा खुला हो। जिसे बोलने में मुख थोड़ा खुला हो, उसे अर्ध समृद्ध स्वर कहते हैं। इनकी संख्या 2 होती है। कौन कौन? ये, वो। इनकी संख्या 2 होती है। आप लोगों को एकदम बेसिक से हम पढ़ा रहे हैं, जिससे आप लोगों को क्वेश्चन फंसे एग्जाम में। आप ये हम गारंटी लेते हैं, अगर आप मेरी क्लास करेंगे तो क्वेश्चन 100% यहाँ से फंसेंगे, क्योंकि मैं एक भी कॉन्सेप्ट और कुछ छोड़ता नहीं, एकदम बेसिक से क्लास चल रही है। इसके बाद तीसरा है विपरीत स्वर। विपरीत स्वर जिन वर्णों का उच्चारण करते समय मुख पूरा खुला हो। पूरा खुला हो। इनकी संख्या 1 होती है। कौन होती है? आ। इनकी संख्या 1 होती है। जैसे आप आ बोलोगे तो आपका मुख पूरा खुल जाएगा, इसलिए इनकी संख्या 1 होती है। आ, आ। इसके बाद आप लोगों को एकदम पूरा एकदम याद हो गया होगा। इसके बाद चौथा है अर्ध विपरीत स्वर। अर्ध विपरीत स्वर जिन स्वरों का उच्चारण करते समय मुख थोड़ा खुला हो। थोड़ा खुला हो। इनकी संख्या 3 होती है। कौन कौन? आप इसे देख लीजिए। कैसे? ये हो गया छोटा, आए, औ। आप लोगों को एकदम याद हो गया होगा। कहां पे? जैसे समृद्ध स्वर की संख्या 4 होती। कौन कौन? छोटी बड़ी, छोटाओ, बड़ाओ। अर्ध समृद्ध स्वर की संख्या 2 होती। ये ओ, ये ओ। विपरीत स्वर की संख्या 1 होती है। आ, जिसमें मुख पूरा खुला हो। अर्ध विपरीत स्वर की में जिसमें मुख थोड़ा बंद हो। क्या उससे कहा है? 3 की संख्या 3 होती। छोटा ये औ, छोटा आए औ। इनकी संख्या 3 होती। इसके बाद एक है, इसके अगला है ओष्ठा गिनती के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। हेडिंग डालिए आप लोग, ओष्ठा कीर्ति के आधार पर आधार पर स्वरों का वर्गीकरण।
स्वरों का वर्गीकरण, यह दो होता है, एक होता है वृत्तमुखी, एक होता है अवृत्तमुखी। पहला हम पढ़ते हैं वृत्तमुखी। वृत्तमुखी जिन स्वरों का उच्चारण करते समय मुख पूरा गोलाकार बने, वृत्तमुखी कहते हैं। इनकी संख्या 4 होती है। कौन कौन? जैसे आप छोटाऊ, बड़ाऊ, वो, औ। जैसे आप इसे बोलोगे छोटाऊ, बड़ाऊ, वो, औ, आपका मुख गोलाकार बनेगा। जैसे आप खुद एक बार बोलकर देखेंगे, जब आप क्लास में देखेंगे तो आप बोलेंगे छोटाऊ, बड़ाऊ, वो, औ, तो आपका मुख गोलाकार बनेगा। इसके बाद जो आवृतमुखी है, दूसरा आवृतमुखी, इसके बाद हमारा दूसरा है आवृतमुखी। आवृतमुखी दूसरा है आवृतमुखी। इसकी क्या परिभाषा है? जिन स्वरों का उच्चारण करते समय मुख गोलाकार ना बने, मुख गोलाकार ना बने। जैसे 4 हो गए तो 6 इसमें बचे होंगे। कौन कौन? छोटा, बड़ा, छोटी, बड़ी, ये, आए। 3 क्योंकि इसमें री नहीं काम है। जैसे आप छोटा बोलेंगे, ई बोलेंगे, तो इसमें आपका मुख गोलाकार नहीं बनेगा, क्योंकि ये आवृतमुखी है। आप लोगों को ये क्लास कैसी लगी, आप लोग कमेंट में बताइए। आप लोगों को ये क्लास अच्छी लगी तो क्लास को लाइक, शेयर, कमेंट जरूर बताएं। आज हमने स्वर को पूरा कंप्लीट कर दिया है। कल हम व्यंजन को पढ़ेंगे। कल कम से कम 1-1.5 घंटे की क्लास हुई, जिसमें हम वर्णमाला खत्म कर देंगे। उसमें कंठ, तालु, मूर्धन्य, उच्चारण, अल्प प्राण पूरा एकदम खत्म कर देंगे। धन्यवाद।